Right, so this is the story. Manufacturer makes the shirt for 200 rupees. He sells it to the distributor for 300 rupees. Distributor sells to dealer for 400 rupees. Dealer sells to retailer और retailer आपको 600 रुपए में बेच देता है. ठीक है, तो ये एक्चुअल कहानी होती है. कोई भी बिजनेस इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू चलता है. अब क्वेश्चन ये है, जो हमारी शर्ट है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? इसका मतलब शर्ट की कोई फिक्स कॉस्ट प्राइस नहीं है आपके हिसाब से? हाँ, इसका मतलब शर्ट की कोई फिक्स कॉस्ट प्राइस नहीं है आपका, तो यही हिसाब है. नहीं है. अच्छा, एनीबडी एल्स? तो इसमें से मैं कॉस्ट प्राइस किसको मानूं? 200 को. अच्छा, और किसी का कुछ आंसर? अच्छा, बेसिकली 200 है, वैसे कुछ और आंसर है सर, वो मान लेना आप. नहीं, तो इसका मतलब सारी अलग अलग हैं क्या? अच्छा, इसका मतलब फिक्स शर्ट की कोई कॉस्ट प्राइस नहीं है. ओके, चलो और कुछ? हाँ भाई, इधर से और किसी का कुछ कहना है? हाँ, व्हाट इज योर टेक? कॉस्ट प्राइस क्या है इसमें? सबके सबके लिए अलग अलग है, तो मतलब किसी भी चीज की कॉस्ट प्राइस तो इसका मतलब होती नहीं होगी. अच्छा, हाँ भाई, तुम्हारा क्या कहना है? पीछे 200 रुपए है, उधर से लास्ट. So there's no, it means what you are saying is cost price is not function of product, it is a function of person. Is that what you are suggesting? ये सारे कॉमर्स वाले बोल रहे हैं क्या? दूसरे वाले बोल रहे हैं? मेडिकल वाले बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक है. Of course, this answer is correct, that cost price is a function of person and not a function of product. Here, all these values are acting as a cost price and all these values are acting as a selling price. ये सारी की सारी cost price भी है और सारी की सारी selling price भी है. Now, the simplest understanding of cost price is जो पैसा हमारी जेब से निकल गया वो हमारा cost price है. That's it. Nothing more, nothing less. जो पैसा हमारी जेब से निकल गया वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, और जो पैसा हमारी जेब में आ गया वो मेरा सेलिंग प्राइस है. सो व्हेनेवर यू हैव कंफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ कि पैसा आया जेब में या पैसा निकला. जो पैसा निकलेगा वो आपकी कॉस्ट प्राइस होगा और जो पैसा आपकी जेब में आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस होगा. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, फॉर एग्जांपल, 300 रुपए जो है ये किसकी जेब से निकले हैं? डिस्ट्रीब्यूटर. तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये क्या है? कॉस्ट प्राइस. और किसकी जेब में गया है? तो 300 रुपए मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है? सेलिंग. सो दिस 300 इज एक्टिंग एज बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. सो दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेलिंग प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर. एंड सेम इज ट्रू फॉर डीलर. 400 रुपए जो डीलर की जेब से निकले हैं तो डीलर का ये कॉस्ट प्राइस है और डिस्ट्रीब्यूटर का ये selling price, and so on and so forth. Customer की जेब से कितने निकले हैं? 600. So for customer he will say my cost price for the shirt is 600 rupees, and retailer will say okay my selling price is, let's say, 600 rupees. So 600 is acting both as cost price and selling price. So cost price and selling price will always be a function of person. हम किसके लिए बात कर रहे हैं ये important है, और ये समझने के लिए कि उसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है आपको ये विजुलाइज और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसकी जेब में पैसा आया या उसकी जेब में पैसा गया. ये बात समझ में आती? अब अगर उसकी जेब में ज्यादा पैसा आया और कम निकला तो जेब में बचेगा या कम होएगा? बचेगा. दैट बचेगा इज नोन एज प्रॉफिट. सो दैट इज अ सरप्लस एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस. जो जेब में आया वो ज्यादा आया और जो जेब से निकला वो कम निकला, तो हमारी जेब में कुछ बचा. दैट बचा इज नोन एज सरप्लस विच इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट. सेम वे अगर हमारी जेब से ज्यादा पैसा निकला और कम पैसा आया तो जो एग्जिस्टिंग था वो डेफिसिट आ गया जेब में. सो दिस इज डिफाइंड एज लॉस. यहां तक बात समझ में आती है? Now let me ask you this question. Let us say the cost price of an article is, let's say, 400 rupees, and you want to make a profit of, let us say, 40 rupees. What is the selling price? कितने लोगों को कह रहे हो 440 है? बस तू ही कह रही है और कोई नहीं कह रहा क्या? पक्का?
ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, है ना? बट ऐसा फीलिंग तो ले लें कि एक क्वेश्चन का आंसर हमने दे ही दिया है. Obviously, selling price becomes cost price plus profit, which is 440. Obviously, as I told you, nobody is really going to ask you. Why they are not going to ask you is not because the question is easy, because this does not really happen in the true world. कोई भी बिजनेस करता है वो कभी भी ये नहीं बोलता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इस पे 5 रुपए कमाने या 8 रुपए कमाने या 10 रुपए कमाने. वो कभी भी एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज बोलते हैं. कोई भी बिजनेस की टर्म्स होती हैं या क्वेश्चन की टर्म होती है, दे विल नेवर टॉक इन टर्म्स ऑफ 5 रुपए कमाने, 8 रुपए कमाने, 10 रुपए कमाने. ऐसे बिजनेस नहीं होता. किस पे क्या होता है? प्रॉफिट नहीं, मार्जिन अलग है. अभी ध्यान देना, अभी तुम कंफ्यूज मत हो सब. हाँ, मार्जिन इज, हाँ वो तो देखो जनरल लैंग्वेज होती है कि आज का बिजनेस कैसा चल रहा है. मार्जिन ही नहीं है जी. सारे ऐसे बोलते हैं ना, पड़ता ही नहीं खाता जी, बचते ही नहीं है, पहले बचते थे. जनरली वो प्रॉफिट नहीं वो यूज करते हैं, वो मार्जिन वर्ड यूज करते हैं. वो क्यों यूज करते हैं वो समझेंगे अभी थोड़ी देर में कि व्हाई इज द मार्जिन मोर पॉपुलरली यूज्ड इन एक्चुअल बिजनेस. बट मोस्टली व्हेनेवर द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, दे विल जनरली बी आस्क्ड इन प्रॉफिट टर्म्स, राइट? Of course, a question can also be asked कि अगर मेरा 20% प्रॉफिट है तो कितना परसेंट मार्जिन है. ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है. लेकिन जो रियल बिजनेसेस जब हम बात करते हैं, जो भी बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा, वो मार्जिन की टर्म्स में बात करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं हम उसको बाद में देखेंगे. हाँ हाँ, अच्छा टेक्निकल डिफरेंस है वो समझेंगे अभी हम, लेकिन उसके पहले हमें प्रॉफिट समझना पड़ेगा पहले, फिर हम, क्योंकि आप मार्जिन्स पे बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. अगर हम कोई भी एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखते हैं, चाहे कैट, जैट, स्नैप, एनमैट, सीमैट, ऑल मैनेजमेंट एग्जाम्स की आप बात कर लो, या बैंकिंग पीओ की बात कर लो, या बैंकिंग एसएससी, क्लरिकल या ग्रेजुएशन लेवल की, यू विल नॉट सी एनी क्वेश्चन ऑन मार्जिन. But some very tough questions, they may include the word margin because it is a kind of technical word. So बहुत ज़्यादा नहीं है technicality, but then it is not asked. But of course we are going to study that. तो real sense में कभी भी हम जो है प्रॉफिट की बात नहीं करते, एब्सोल्यूट प्रॉफिट की नहीं बात करते, हम हमेशा प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं. We always talk in terms of profit percent. So why do we talk in terms of profit percent? We'll just see. Let me ask you this, एग्जाम्पल, एंड देन विल अंडरस्टैंड कि हम प्रॉफिट परसेंट के टर्म्स में क्यों बात करते हैं. मान लेते हैं हमारे पास दो बिजनेस हैं. जनरली आई टेक दिस एग्जांपल, बिजनेस 1 एंड बिजनेस 2. बिजनेस 1 इज लाइक से यू बाय मर्सिडीज फॉर 20 लाख रुपीज एंड यू सेल इट फॉर 21 लाख रुपीज. एक मर्सिडीज खरीदते हो 20 लाख की और 21 लाख की बेच देते हो. और एक दूसरा बिजनेस है हमारे पास, मैच बॉक्स का. हम माचिस बनाते हैं, 40 पैसे की माचिस एक बनती है और हम 50 पैसे की बेच देते हैं, राइट? दैट इज द, नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट द सेल्स इन बोथ द बिजनेसेस सेम. मान लो हमारा दोनों ठीक ठाक साइज का बिजनेस है, अपन 5-5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं दोनों केस में, और सेल्स इज डिसेंट, मतलब इक्वल सेल्स है. विच बिजनेस वुड यू वांट टू डू? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हमारे पास दो बिजनेस हैं, मर्सिडीज खरीदते हैं 20 लाख की, बढ़िया शोरूम है, एसी चला के बैठते हैं, 21 लाख की बेच देते हैं. माचिस, माचिस वाले कितने हैं? बीड़ी जलाने में आसानी होती होगी, अपनी कंपनी की है, जेब में रख ले, घूम लेंगे. 1/5, 1/4, 25% प्रॉफिट है. अच्छा, ओके. बाकी लोग क्या सोच रहे हो? मर्सिडीज मजा आएगा, बढ़िया लोग आएंगे, बढ़िया एक गाड़ी बेचेंगे, 1 लाख रुपए कमाएंगे, और इसमें 10 ही कमाएंगे. 10 ही कितने चिल्लर इकट्ठे करेंगे, है ना? ओके, नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रॉफिट. जो 1 लाख की हम बात कर रहे हैं इसको एब्सोल्यूट प्रॉफिट बोलते हैं, यानी एक्चुअल जो मिलेगा हर एक प्रोडक्ट पे. तो प्रॉफिट आपने कैसे निकाला? इसमें कैसे पता चला कि 1 लाख बचेगा? माइनस कर दिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये 1 लाख रुपए बनाया आपने, और इसमें आपने बनाया 50 पैसे में से 40 पैसे माइनस कर दिया, और आपने कहा 10 पैसे बचेंगे. नाउ इफ यू टॉक इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ऑब्वियसली 1 लाख इज फार मोर मनी व्हेन कंपेयर टू 10 पैसा. तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, मर्सिडीज का ही काम करना चाहिए, 1 यूनिट बेच के 1 लाख मिलेगी. लेकिन हमने क्या एज्यूम किया कि हमारी सेल्स बराबर है,
तो हम कभी भी इस बेसिस पे कोई बिजनेस नहीं करते कि भाई मेरे को 1 लाख बच रहा है या 2 लाख बच रहे हैं या 5 लाख। भाई आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 1 लाख रुपए बचाए, तो कुछ ज्यादा बचाए क्या? नहीं। लेकिन आपने मतलब 2 लाख का शेयर खरीदा और 1 लाख बचा लिए, फिर तो मजे आगे कूदते फिरेंगे। क्यों? दोनों में तो 1 लाख बच रहे हैं, बस तो दोनों में 1 लाख रहे हैं। लेकिन पहले वाले केस में 1 लाख को कमाने के लिए 1 करोड़ रुपए हमने दांव पे लगाया हुआ है, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। और दूसरे वाले में 1 लाख कमाने के लिए सिर्फ कितना लगाया है? 2 लाख रुपए। इसको कंपेयर कैसे किया जाए? तो परसेंटेज इज अ गेम ऑफ कंपैरिजन। अब हम कैसे कंपेयर करेंगे? अगर हम सेम सेम पैसा लगाते, फिर पता चलता कि किसमें कमाई ज्यादा है, तो हमें पता चलता प्रॉफिट किसमें ज्यादा है। मतलब क्या है? 1 करोड़ की आपने एक प्रॉपर्टी ली, उसमें 2 लाख रुपए कमाए। एक दूसरी भी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, उसमें 5 लाख रुपए कमाए। कौन सा बेटर बिजनेस है? 5 लाख। कैसे पता? क्योंकि दोनों में 1-1 करोड़ था, तो बेस मेरा सेम है। यहां पे तुमने 100 रुपए लगाए, 5 रुपए कमाए, यहां तुमने 100 रुपए लगाए, 8 रुपए कमाए। कौन सा बेटर बिजनेस है? ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई परसेंटेज का कोई दिमाग लगाने की जरूरत। क्यों दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेम है। 100 रुपए यहां लगाए, 100 रुपए यहां लगाए, तो साफ साफ कंपैरिजन हो गया, भाई बराबर लगाए थे, जहां ज्यादा बचेगा वो बेटर बिजनेस है। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम अलग अलग पैसे लगाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बिजनेस बेटर है। जैसे कि यहां पे हमने 21-20 लाख लगाए हैं, यहाँ 40 पैसे लगाए हैं, इसलिए कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है। तो कंपेयर करने के लिए हमें सेम पैसे लगाने पड़ते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कौन सा चीज बेटर है। तो यहां पे हम इसको ऐसे कंपेयर करते हैं कि हमने 20 लाख रुपए लगाए और कितने कमाए? 1 लाख कमाए। ऐसे लिख सकते हैं, 20 लाख लगाए, 1 लाख। अगर मैं 100 रुपए कमाता, 100 रुपए कमाता तो कितने कमाता? इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, 5th 6th 7th में करते आ रहे हैं। 20 लाख पे 1 लाख, तो 100 रुपए पे कितना? कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इंटू दिस इज इक्वल दिस। सो यू वुड से 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स, और आई वुड से x इज इक्वल टू 1/20 इंटू 100। आई वुड वांट टू राइट लाइक दिस। लिख सकता हूं मैं। तो कितना आ रहा है x? इसका क्या मतलब है x5 का? या इसका मतलब अगर अपन 100 रुपए लगाते इस बिजनेस में तो कितने रुपए कमाते? 5 रुपए। अगर 100 रुपए लगाते तो कितने कमाते? 5 रुपए। यानी 100 रुपए पे हमारा खेल आ गया है। इस वाले बिजनेस में हम यही काम करते हैं। अगर मैंने 40 पैसे लगाए बिजनेस में तो मैंने 10 पैसे कमाए। और अगर मैं 100 रुपए ही क्यों ले रहा हूं यहाँ पे? बिकॉज आई नीड टू कंपेयर परसेंट। तो यहाँ कितने पैसे लगाता? मान लो यूनिटरी मेथड मान लेते हैं x, तो हम करते हैं x 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स। I would have got x as 10 upon 40 into 100. So this is 25. Now in both the cases I am investing how many rupees? 100 rupees. And in this case I am making 5 rupees, and in this case I am making 25 rupees. Now this is obviously much better investment for anybody. ये समझ में आ रहा है? Now whenever you are comparing anything by 100, whenever you are comparing anything by 100, it is also referred as percentage. It is also referred as percentage. Why it is referred as percentage? Because as I told you, percent. पर का मतलब होता है डिवीजन, सेंट का मतलब होता है सेंटम, सेंटम मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100. So whenever you are comparing anything by 100, you have to indicate a sign of percentage. ये percentage का सिंबल समझ में आ रहा है? अब अगर हम इसको थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें, इसको इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, तो अब ध्यान से देखिए, इसमें ये एक क्या है? प्रॉफिट है। व्हाट इज दिस? एक प्रॉफिट है। व्हाट इज दिस 20? दिस इज कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है? ये प्रॉफिट है और ये नीचे क्या है? कॉस्ट प्राइस। उसके बाद है इनटू 100. Whenever you apply into 100, you have to indicate a sign of परसेंट। किसी भी चीज में अपन जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या साइन लगाना पड़ता है? परसेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास 1/2 है, जब मैं इंटू 100 करूंगा तो मुझे आगे क्या लगाना पड़ेगा? परसेंट। सो 1/2 इज सेम एज 50%। समझ में आ रहा है? 1/2 को हम 50% बोलते हैं। मान लो 3/4 है, इट इज ए फ्रैक्शन, 4 में से 3 नंबर आए हैं, तो 100 में से कितने नंबर आएंगे? 70. The moment you multiply by 100, you'll have to indicate a sign. तो ये मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है हिंदी में तो फिर, अंग्रेजी में
आउट ऑफ, सो 1 मार्क्स आउट ऑफ 2 मार्क्स, तो फिर अगर 100 का पेपर होता तो कितने आते? 50 मार्क्स। हम अपने परसेंटेज भी ऐसे कैलकुलेट करते हैं भाई, आपके टोटल मार्क्स मान लो 800 नंबर का पूरा पेपर है और आपके 500 नंबर आए हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालते थे? इनटू 100 करके 5/8 ऐसे परसेंटेज निकाल, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट। सो परसेंटेज इज नथिंग बट सिंपली मल्टीप्लाइंग बाय 100. So in this case, if you observe, what is this x then? X is profit percent. So x is what? Profit percent. So I may want to say, if I want to calculate what? If I want to calculate profit percent, how would I do? I would have profit in the numerator. This profit is earned over how much investment, that becomes the denominator. चूंकि परसेंटेज में निकालना है, इनटू 100 करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो किसी भी चीज का प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। फिर से बोलो, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, फिर से बोलो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, फिर से बोलो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, जैसे प्रॉफिट परसेंट है ऐसे लॉस भी तो हो सकता है। तो अगर मैं लॉजिकली आपसे समझना चाहूं कि मुझे मान लेते हैं लॉस परसेंट निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा? ऊपर क्या आएगा? लॉस, नीचे क्या आएगा? सीपी इनटू 100। इसका मतलब ये भी है कि whenever we are looking to calculate profit or loss percent, it is always compared with respect to cost price. मुझे फायदा हुआ या मुझे नुकसान हुआ, ये बात कैसे पता चलेगी? कि मैंने कितना पैसा लगाया था। समझ में आ रहा है? मेरे को दूसरे से कोई लेना देना, मुझे अपने से लेना देना, भाई मैंने इतने पैसे लगाए तो मुझे बचे या मुझे नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर सीपी, ये ध्यान रखना है। प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर सीपी, कॉस्ट प्राइस, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, लॉस परसेंट इज loss upon CP into 1. Now also understand this profit word, this profit can be obtained by taking SP minus CP. So SP minus CP into 100 can also be written as profit percent. You may find this formula as well in the books, but I don't want to remember it. कोई याद करने की जरूरत नहीं है, but अंडरस्टैंड, एक बार देखा हुआ होना चाहिए, हाँ कुछ नया तो नहीं है। उसी तरीके से लॉस क्या बन सकता है? CP minus SP upon CP into 100. So this will give you loss percent. Should not be a problem. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, जो हमने कहा था एग्जाम में नहीं आएगा। सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, मान लो मैंने कहा कि माई कॉस्ट प्राइस इज लेट अस से 400 रुपीज एंड माई प्रॉफिट परसेंट इज लेट अस से 20%. So what is my selling price? So 20% of what? 20% of 400. So how do you find 20% of 400? ये सबको समझ में आ रहा है? 20% of 400 कैसे निकालते हैं? 20 out of 100. परसेंट का मतलब 20 कितने में से? 100 में से। तो 400 में से कितना? तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 80 आ। तो इसका मतलब है क्या बन जाएगा? 400 plus 80. Now if I want to generalize this formula, I would say SP is equal to CP plus profit. But profit is 20% of CP. So can I say CP plus P% of CP? समझ में आ रहा है? P मतलब profit percent of CP, बिल्कुल लॉजिकल, कोई दिक्कत नहीं। P% का मतलब होता है P किस पे? 100 पे। ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन, मैथमेटिक्स का जो इंग्लिश का ऑफ होता है, इसका क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। हेलो, हाँ जी मुंटे जी, क्या हाल चाल? नमस्ते जी, मैं बढ़िया। नहीं बस क्लास में था अभी, तो मैं कॉल बैक करूँ। कोशिश, हाँ शाम को मिलते हैं एक बार, या है ना? ऑफिस में मिलोगे क्या? आज छुट्टी है तो शाम को मिलते हैं एक बार, पहले आप
तो ये बनेगा सीपी इंटू 1 प्लस ये बनेगा एसपी। ठीक है, किताब में आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सो इन केस वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन डायरेक्टली, सो व्हाट इज गिवन? एसपी इज इक्वल टू 400 इंटू 1 प्लस 20 अपॉन 100। परसेंट है ना, तो 20 अपॉन, so this will become 400 into 1.2, so this will become 480। ये समझ में आ रहा है फॉर्मूला? मैं चाहता हूं बोल के सुनाओ। एसपी इज इक्वल टू, बोलो, नहीं पूरा बोलना है। एसपी इज इक्वल, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, बढ़िया। अच्छा, समझ में आ गया? मैं चाहता हूं 80% टाइम्स हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम ये करेंगे, आपको ये याद रखना है, एसपी इज समथिंग इनटू सीपी। ये समथिंग ऑफ कोर्स यही डब्बा है, बट हमें याद क्या करना है? हमें याद करना है एसपी इज समथिंग इनटू सीपी। क्या याद करना? फिर से बोलो, एसपी इज समथिंग। फिर से बोलो, एसपी इज समथिंग। नाउ just think of this, let us say sp is 1 cp, what does it mean? मतलब इसका मतलब sp is equal to cp, यही तो मतलब होगा। 1 लिखे या ना लिखे, बात तो 1 होती। अगर sp is equal to cp है, इस बात का क्या मतलब है? दोनों सेम है। इसका क्या मतलब है? ना तो कुछ कुछ फायदा हुआ, ना तो कुछ नुकसान हुआ। तो sp is 1 cp आ गया। 1 यानी स्टैंडर्ड, जो मैंने लगाया वही मिला, तो अपने को ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। अच्छा, मान लो मैं ये बोलता हूं कि sp is 1.3 cp। अब अगर 1 होता तो बराबर होता, 1 से कितना ज्यादा है? 0.3। कितना सीपी ज्यादा है? 0.3। यानी इसको अपन, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ऑफ कोर्स एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे। ये 1 सीपी प्लस 0.3 सीपी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये 1 तो वो है जो मैंने लगाया था, वो तो मेरा अपना पैसा है, तो बेच के मुझे फालतू क्या मिला? तो जो फालतू मिला वो क्या होता है? प्रॉफिट। अब 0.3 है, 0.3 को परसेंटेज में कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई। किसी भी चीज को परसेंटेज में करने के लिए अपन ने क्या करना था? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 0.3 को इंटू 100 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 30%। ये सारी चीजें जो अभी हमने लिखी हैं, ये हमें नहीं लिखनी है। कहाँ करनी है? किसके? हाँ, आपको अपने दिमाग में 1 से जो भी फालतू है, 1 से जो भी फालतू है डेसिमल की टर्म्स में, वो मेरा फालतू का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का क्या मतलब होता है? कमाई। और कमाई परसेंटेज में करने के लिए कैसे करना है? इंटू 100। तो अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मान लो आपको कहीं ये दिख जाए एसपी इज इक्वल टू 1.34 सीपी, तो आपको कुछ सॉल्व ना करना पड़े, इसको देखते साथ ही आपका आंसर आपके सामने होना चाहिए। कितना परसेंट प्रॉफिट है? एंड ऑफ द स्टोरी, दैट्स इट। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगा, इससे ज्यादा हमें सॉल्व नहीं करना, दिमाग तो लगाना ही है। मान लो मैंने कहा एसपी इज इक्वल टू 2 सीपी, मैंने कहा दिमाग लगाना है। प्रॉफिट कितना है? 100%, 200% नहीं है। एसपी इज 200% ऑफ सीपी, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट लिखाना है, 1 तो मेरा अपना ही है भाई, 1 सीपी तो मैं लूंगा ही ना, मैंने लगाया था। तो फालतू कितना आया? 1। तो जो फालतू आया वही तो प्रॉफिट है। तो हमें बिना सॉल्व किए आंसर निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं? कितना परसेंट प्रॉफिट है? 100%, एज सिंपल एज दैट। मान लो मैंने कहा एसपी इज इक्वल टू 3 सीपी, अब 200% प्रॉफिट है क्योंकि सीपी तो मेरा ही है। तो हमें क्या करना है? देखते साथ ही हमें आंसर पता चलता है कि मैं कितने प्रॉफिट में हूं फिलहाल। ये बात समझ में आ रही है? वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं एसपी इज इक्वल टू 0.7 सीपी, अगर 1 होता तो मेरा पैसा पूरा होता। ये 1 से कम है, कम हो गया। कितना कम है? 0.3 कम है। 1 से कितना कम है? 0.3। परसेंटेज टर्म्स में कितना कम है? 30। यानी जो पैसा लगाया वो तो आया नहीं, उल्टा कम हो गया। इसका क्या मतलब है? लॉस ऑफ
30%। अगर मैं बोलूं SP इज इक्वल टू 0.845 CP, क्या मतलब है इसका? 0.845 का क्या मतलब है? कितना कम है? 0.155। कितना कम है? 0.155। परसेंटेज करने के लिए कितना करना ही पड़ेगा? इंटू 100, तो कितना बनेगा? 15.5% का लॉस। आ रही बात समझ में ना? अगर यहाँ 1 होता तो 1.845 CP होता तो 84.5% का प्रॉफिट। तो बस आप ये मत समझना 2 ही डिजिट या सिंगल, भाई 4 आ गई तो क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ गया। इंटू 100 करके जो बचा हुआ है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज ब्रह्मास्त्र फॉर दिस? SP इज समथिंग इनटू CP, एंड ऑफ द स्टोरी। ये सारे फॉर्मूले अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ फंसेगा तो हम यूज करेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू शुड बी एबल टू हैंडल बाय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ SP is something into CP. That's it. SP is something into CP. Making sense, all of you? हाँ जी, देखूं ऑनलाइन। हाँ जी भाई, ऑनलाइन किडोज, अमित, शिवम, वैभव, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ग्रेट। सो ठीक है, तुम सबको यहाँ तक समझ में आती है बात? Let me ask you a few questions to be able to see that whether you have understood these questions or not. Let me just the selling price of 8 articles is same as the cost price of 12 articles. What is my profit or loss percent? करने दो, सबको करने दो। जिसका जिसका हो गया सिंपली रेज योर हैंड्स। जिसका जिसका हो जाएगा they'll raise your hands. किसने बताया? तुमने बताया था आंसर? तो रेज योर हैंड्स हो गया ना? हो गया? हाँ जी, ऑल ऑफ यू डन? कितने लोग का नहीं हुआ? 1 2, अच्छा चलो 3 4। ओके, क्या समझ में आ रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज सेम एज, हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अगर अपन एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस SP मान लेते हैं, एक बार के लिए एक आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस SP मान लेते हैं, तो कितने 8 को अगर एक हमने SP में बेचा तो 8 आइटम कितने की बिकेंगी? हाँ, तुम्हारा हो गया, इनसे पूछना हूं जिनका नहीं हुआ है। हाँ, एक आइटम अपने SP की बेची, मान लो 10 रुपए की बेची, तो 8 आइटम कितने की बिकेगी? 8 SP या 80 रुपए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी इतने के बीची। इज सेम एज, यानी इज सेम एज यानी इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स में ये सेम है, बराबर है किसके? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। मान लेते हैं अपन एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस CP है, तो 12 की कितनी हो जाएगी?
12 सीपी। ये इक्वेशन बनती है, अब आ जाएगा आंसर। एसपी समथिंग इनटू सीपी, अभी तो बताया मैंने। एसपी इज इक्वल टू 1.5 सीपी, शुड नॉट बी प्रॉब्लम। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 50% प्रॉफिट, दैट्स इट। वंस यू नो दिस, इट इज प्रीटी इजी टू हैंडल, राइट? ओके, I sold 6 articles and made profit equal to the cost price of 3 articles. What is my profit percent? I sold 6 articles and made profit equal to selling price of 3 articles. What is my profit percent? कोई नहीं, डोंट स्टेन योर आइज, बड़ा कर रहा हूं मैं इसको, चिंता ना करो। 24 लो, जिसका जिसका हो जाए आंसर वो मुझे बताते जाना। ठीक है, गुड। कौन सी लाइन पिछली हो गई? अच्छा, चलो मैं जाता हूं। चलो करते हैं। हाँ जी, कितने लोगों ने कर लिया? 1 2 3, नहीं बनी बात? हो गया, पहला हो गया, दूसरा भी हो जाएगा।
ये किसने दिया, कहाँ लिखा है, पहले वो फॉर्मूला लगाना, एक फॉर्मूला है s माइनस ये लगाओ। उसको लिख ले, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसा समझ में आ रहा है, 50% कैसे आएगा, सेकंड वाले फर्स्ट वाले अली तो थोड़ा सा पहले सारे हाँ भाई ऑनलाइन आंसर्स बताओ फटाफट। 50%। पहला वाला, चल दूसरा। हाँ भाई दीपक शिवम 50% सर। ठीक है बढ़िया। चलो लेट्स सी दिस, करके दिखाता हूँ एक बार। पहला बिल्कुल सही 50%। एक देखिए, उप्स, क्या कह रहा है कि मैंने 6 आर्टिकल्स बेचे और प्रॉफिट कितना कमाया, 3 की कॉस्ट प्राइस के बराबर। मुझे पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ये तो होता ही है। मैंने कितने आइटम बेचे, 6। अगर एक की सेलिंग प्राइस एसपी है तो 6 की सेलिंग प्राइस क्या होगी, 6 एसपी। अगर एक की सेलिंग प्राइस एसपी है तो 6 आइटम्स की सेलिंग प्राइस 6। एक बात सोचो, अगर मैं 6 आइटम बेचूंगा तो 6 खरीदने भी तो पड़ेंगे बेचने से पहले। अगर एक की कॉस्ट प्राइस सीपी है तो कितने आइटम खरीदे पड़े होंगे, 6। 6 बेचे, ये प्रॉफिट होना चाहिए। किसके बराबर है प्रॉफिट,
3C। ये इक्वेशन समझ में आ रही है भाई? 6 आइटम बेची, उसकी सेलिंग प्राइस, तो 6 की कॉस्ट प्राइस माइनस करनी पड़ेगी, इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके बराबर है? 3CP। तो कहना इसे 6SP इज इक्वल टू 9CP। तो SP इज इक्वल टू 9/6CP। तो 3 3 जा 3 2 जा, SP इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है? अब जिसका ये नहीं हुआ था, अब सेकंड वाला करके दिखाओ कैसे होएगा। सबका हो गया था? मैं सबका पूछ रहा हूँ। हाँ कोई नहीं, तुम्हारा हो गया है, ओके। तो होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस। बट ठीक है, मैंने तो सबसे पूछा है, तो शी हैज द राइट टू से यस, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अब जिसका इसका नहीं हुआ है वो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? सेम इक्वेशन लगानी है, बस आपको LHS और RHS समझना है। इट्स गुड क्वालिटी क्वेश्चन बाय द वे, इतना सिंपल नहीं है जितना सॉल्व करने पे लग रहा है। 6 आइटम बेची, आया बेटा? बना इसका कितना? तो कितना % हो गया है? कितना आया? SP इज इक्वल टू 2CP। SP इज इक्वल टू 2CP। तो प्रॉफिट कितना है? 100%। वो ध्यान रखना है, ऑप्शन में 200 भी लिखा हुआ मिलेगा, पहला वही लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि 1.2 आता है तो गड़बड़ नहीं करते अपन 0.2, लेकिन जब 200 आता है तो पक्का गड़बड़ करते हैं हम। समझ में आया? बिकॉज इट इज दैट्स हाउ माइंड वर्क, सो यू हैव टू बी जस्ट बी केयरफुल। 1.2 में कभी गलती नहीं होगी, लेकिन वही 2 लिखते ही 100% लिखने में गलती हो जाएगी। सो वंस अगेन आई मीन, इफ यू रियली लुक, इट इज सिंपली अ स्टेटमेंट। 6 आइटम्स बेची, 6SP, तो -6CP होना चाहिए, इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 3SP। SP की तरफ आ जाएगा, 6SP minus 3SP is equal to 6CP. So what do I have? I have 3SP is equal to 6CP. So this goes here. So I know SP is equal to 2CP. एक CP तो मेरा अपना ही है, एक्स्ट्रा कितना है? एक, उसको परसेंटेज में कैसे करेंगे? Into 100. So 1 is 100% profit. You understanding? So if you understand this basic idea that SP is something into CP, I can assure you large number, very large number of questions can be handled in 30-40 seconds. It will not take more than that. But you have to understand and remember the essence, as in SP is something into CP. 1 means no profit, no loss. Anything beyond 1, more than 1 will be a profit. Anything less than 1 will be a loss. That's how you have to understand, and you will never go wrong with these kinds of questions. यहां तक बात समझ में आती है हमें? SP and CP का जो बेसिक आइडिया है। इसके साथ ही प्रॉफिट 2-3 तरीके से और होता है, जैसे कि बेईमानी करके बिजनेस करते हैं, तो बेईमानी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, और इसलिए भी आनी चाहिए कि दूसरे ना करें। तो मैं एक क्वेश्चन जनरेट करके पूछता हूं आपसे। लेट्स से आई आस्क यू दिस क्वेश्चन। लेट्स से आप सब सब्जी वगैरह खरीदते होंगे, फ्रूट्स सब्जी वगैरह। लेट्स से आप, क्या मिल रहा है आजकल, अंगूर खरीदने गए, और उसने कहा कि जी 100 रुपए किलो अंगूर है, ठीक है?
बट चूंकि आप मेरे पहले कस्टमर हो, बोनी आप करवा रहे हो, 100 रुपए किलो तो जो मैं मंडी से लाया था उसी रेट में आपको दे रहा हूं। समझ में आ रहा है जी, कि जो मैं होलसेल में खरीद के लाया था, क्योंकि आप फर्स्ट हो, मैं आपको दे रहा हूं, वरना मैं 150 में बेचता, तो आपको लेकिन वो 100 में दे रहा है। समझ में आ रही बात? और आपने कंफर्म भी कर लिया। कैसे? जो पिछली बैच के बच्चे जिन्होंने ठीक से तैयारी नहीं करी थी, वो मंडी में बैठे हुए हैं अभी, तो उनसे पूछ लिया, तो आपको बैठना नहीं बैठना ये सोच लो, तो आपने कंफर्म कर लिया, बोलता हाँ जी होलसेल का तो रेट अपना 100 रुपए है और वो आपको 100 में दे रहा है। बट वो क्या करता है, वो गड़बड़ करता है। किसमें? तौल में डंडी मारता है। मारना पता है ना कैसे मारते हैं डंडी? नहीं पता? अच्छा, रद्दी बेची है? रद्दी रद्दी बेची है घर की? तो वो कैसे उठाता है, देखा है कभी तराजू उठाते हुए? ऐसे ऐसे देखो ना, नहीं मशीन नहीं, जो घर पे आता है ना वो मशीन नहीं रखता, तराजू लेके आता है। हाँ तो वो मशीन की गड़बड़ अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तू भी गड़बड़ करती है मतलब। ओके, सो लेट अस से देयर आर टू थिंग्स आर देयर, राइट? वो तराजू एक पे वजन रखता है और एक पे अखबार रखता है, और वो ऐसे उठाता है, बोलता है जी कि ये देखो बराबर हो गया, तो 1 किलो साइड में रख देता है। आपको कैसे पता चलता है कि वो बराबर है, इक्वल होता है? इक्वल कैसे पता चलता है कि इक्वल है? वो नीडल होती है बीच में। अगर दो चीज है, तराजू है, ये मेटालिक बार है, नीडल है, अगर इधर वजन होता है तो नीडल इधर चली जाती है, और इधर वजन होता है तो इधर चली जाती है। तो आपका ध्यान कहाँ रहता है? नीडल पे प्राइमरली। वो नीडल इसीलिए तो होता है ना, बैलेंस करने के लिए। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं मेटालिक बार है, इधर वजन ज्यादा है, अगर इधर भार ज्यादा कर दिया तो मेटालिक इधर चला जाएगा, तो आपको फीलिंग आएगी इधर ज्यादा है। व्हाट इफ मैं इस बार को टेढ़ा कर दूं ऐसे, तो भी तो नीडल उधर नजर आएगी। समझ में आ रहा है? अब तुम कभी ध्यान से देखना, वो जब उठाता है तो क्योंकि वेट होता है तो वो अपने हाथ को ऐसे ट्विस्ट करता है। कभी नोट किया? ध्यान से देखोगे वैसे उठाएगा और अपने हाथ को ट्विस्ट करेगा। ट्विस्ट करने का पर्पस है, जो मेटेलिक बार है वो उसको पुश कर रहा है दूसरी तरफ, ताकि नीडल आपको उधर नजर आए। तो आपसे तो वजन उठ नहीं रहा, वो कह रहा है जी 2 ही किलो है। आप देखते हो कि इतना ढेर लगा हुआ है, 3 ही किलो है, आप सोचते हैं अरे 3 किलो कैसे हो सकता है, बट वो तराजू भी है, तौल भी रहा है और दिख भी रहा है। तो हो क्या रहा है, instead of actual weight being more on one side, you may want to tilt the, you know, the reference bar on the other side, so it appears that the weight is higher on the other side. That's the visual, perception. That's how it happens. अब अगली बार जब करना तो पकड़ना मत, उसको दे देना, कोई बात नहीं, 10-5 कमा लेगा वो। मेरा ठीक है कि तुम पकड़ के बैठ जाओ ना, ऐसे तौल तू अब देख। ऐसे तो गड़बड़ नहीं कर सकता ना वो। ठीक है कि मैं ही तौल दूंगी, रुक जा, ऐसे कर और देख, फिर एक्चुअली में फर्क पड़ेगा। बट दैट्स हाउ दे मेक मनी। आई मीन अदरवाइज कि 8 रुपए या 12 रुपए अखबार के वो दे के क्या ही बचाएगा और क्या ही कमाएगा। सो दैट्स वन वे। बट हम आते हैं अपने अंगूर वाले भाई पे। तो उसने क्या किया, 100 रुपए आपसे लिए और उसने आपको ना 50 ग्राम कम तौल दिया। 50 ग्राम कम तौल दिया। समझ में आ रहा है? 100 रुपए का उसने खरीदा होगा, आपसे 100 रुपए ले लिए और आपको 1 किलो दे दिया। और उसने कितना कम तौला? 50 ग्राम। 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं पहले बता दो? किलो मीन्स, किलो इज इटसेल्फ मीन्स 1000, किलो मीन्स 1000, सो 1000 ग्राम्स, इसीलिए हम उसको किलोग्राम बोलते हैं। तो क्या इस सारे सिस्टम में 50 ग्राम कम तौलेगा तो क्या उसको कुछ प्रॉफिट होगा? होगा ना। क्वेश्चन ये, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? कितना होगा? 5%। क्वेश्चन नंबर 2, अगर इतना आसान सवाल होता, मैं इतनी लंबी कहानी सुनाता, तुम्हें क्या लग रहा है? इट्स नॉट 5%। हाँ, पहला ऑप्शन 5 मिलेगा, वो गारंटीड है अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। बट आंसर इज नॉट 5। थिंक हार्ड एंड लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये है कि he the seller proposes to sell at the wholesale price at his same cost price. He's proposing to sell you at the cost price, but he is giving you 50 grams less. He's weighing 50 grams less. वो गलत तौल रहा है, कम तौल रहा है, and therefore he is making some profit, right? The question is, what is his profit percent in this transaction? हाँ जी, कौन? वैभव बोल रहे थे ऑनलाइन, बताओ क्या कह रहे हो? सर 4.75। ना,
जुगाड़ तुगाड़ सही लगा रहे हो, बट ये वाला गलत है। हाउ डू वी थिंक ऑफ दिस प्रॉब्लम? क्वेश्चन क्लियर है ना सबको कि यहाँ पे बेईमानी हो रही है कैसे? तौल में, पैसे में नहीं कर रहा, क्योंकि जो पैसे में सामान, जितने पैसे आपसे लिए 100 रुपए, वो पीछे उसको देने भी है, बट तौल में गड़बड़ कर रहे हैं, देयरफॉर ही इज मेकिंग सम प्रॉफिट, एंड देयरफॉर वी नीड टू फिगर आउट what is his profit percent in this entire deal. That's how we have to operate, because this is an application questions. एग्जाम में आपके कैट में एप्लीकेशन क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, ज्यादातर क्वेश्चन एप्लीकेशन। 5 9 में 11 9 by 11 ना, 9 by 11 तो तुम्हारा हो गया 1 by 11 0.09, तो 99 ही हो गया यार, 6 हो गया तेरा तो ना। 9 11.8 ठीक है, निकालो। हाँ जी, क्या कह रही है? 9 5/19। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। तो 5/19 कितना होता है तो बता दे, करना फिर उसके आगे क्या है सर? 5.26। यस, बिल्कुल सही। आंसर इज 5.26% is his profit, right? So let's understand how. Now the simplest understanding, the way we go wrong is like 1 किलो 1000 ग्राम, ठीक है, उसने बेईमानी करी, जो प्रॉफिट कमाया वो कम दिया 50 ग्राम, तो 50 ग्राम उसने बचा लिया 1000 ग्राम पे, परसेंटेज निकालते हैं इनटू 100। आई मीन दैट्स द वेरी लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, एंड वी गेट एन आंसर 5। Okay, now we need to understand this basic concept. What is profit percent? As I told you, profit percent is profit upon CP into 100. That's the formula. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। The very definition of CP क्या था? CP मैंने क्या, आपको क्या समझना है? CP क्या होता है? जो जेब से निकला वो CP है, और जो जेब में बच गया वो प्रॉफिट है। यही बात है। जब मैंने कहा जब भी कंफ्यूजन हो तो आप ये समझना जेब में क्या आया और क्या निकला। देखो, वो रुपए में तो कुछ कमा नहीं रहा है, तो कन्वर्ट करने के चक्कर में मत रखो कि भाई 1000 रुपए का 100, तो एक 10 ग्राम 1 रुपए का आएगा, तो वो 50 ग्राम का जो कॉस्ट होगा वो, that will make this question extremely complex because he is not making any profit in terms of rupees. जो पैसा कस्टमर से वो ले रहा है वो पीछे दे रहा है, उसमें कुछ नहीं बचत हो रही है। उसकी बचत कहाँ हो रही है? कॉल्ड थिंग में, आइटम है, जो चीज है, उसमें बचत हो रही है। मान लेते हैं 100 रुपए देके उसने जो अंगूर खरीदा, यानी 1000 ग्राम अंगूर उसने अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। अपनी जेब में, उसके पास कितने, जेब में कितना अंगूर है? 1000 ग्राम, क्योंकि उसने सामने वाले से 1 किलो लिया है ना, 100 रुपए दिए, 1 किलो लेके जेब में रख लिया उसने। अब आपसे भी उसने 100 रुपए लिए और उसने कहा जी मैं आपको अंगूर निकाल के दे रहा हूं। अब उसने कितना अंगूर निकाला अपनी जेब से ना? कितना कम दिया? 950 निकाला, तभी तो कम दिया 50 ग्राम। भाई कितना कम तौला? 50 ग्राम। इट मींस कितना दिया होगा? 950। तो जेब से कितना निकला है उसके? 950। और जो जेब में बचा है वो कितना है? 50। जो बचा है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, जो निकलता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करते हैं, और तो कुछ नहीं करना। 5/19 क्या? 1/19 इंटू 100 रटवाया था मैंने ये। 5.26%, 100/19 is 5.26% straight away, that's it. अच्छा 1/6, कोई नहीं याद कराऊंगा मैं तुम्हें। 1/19 तक का मैंने रट्टा मारा था पिछली क्लास में। आई मीन 16 तक कह रहे हैं, सो डोंट वरी, विल डू इट। बट ऑफ कोर्स इवन इफ यू डोंट नो, एटलीस्ट डिवाइड तो कर लो। 100 को 19 से भाग तो दे सकते हो, मतलब डिवाइड तो कर ही सकते हो, उतना तो आता ही होगा। तो कितना आंसर आ रहा है? 5.26। सो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? 5. Now this is the logical way of understanding this question. There's a mathematical formula which is given, but I want you to really understand the basics and concept behind it. Of course formula तो हम कभी भी कर सकते हैं। तो जब भी हम
कम तौलते हैं या कम देते हैं तो उसको बेईमानी बोला जाता है। तो उसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आता है जिसमें फॉर्मूला होता है गेन परसेंट, उसको बोलते हैं, क्योंकि जब भी बेईमानी करेंगे हम गेन के लिए करेंगे, लॉस के लिए तो नहीं करेंगे। सो गेन परसेंट इज ऑलवेज डिफाइंड एज एरर, यानी हम जितने की बेईमानी कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू जो हमें देना था माइनस एरर into 100. I mean that's the formula you may come across in different books, अपने वाले में भी शायद दिया होगा, but my understanding for you guys is ये याद होना चाहिए, but you should be able to logically understand why it is happening, because otherwise 5 बहुत obvious answer लगता है। आपको हमेशा ये समझ में आना चाहिए जो प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन होते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे होती है, बस ये ध्यान है। और कॉस्ट प्राइस क्या है, जो हमारी जेब से निकल गया वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। सो इन दिस केस इफ यू यूज दिस फॉर्मूला, व्हाट इज द एरर दैट वी आर मेकिंग? 50 ग्राम्स बेईमानी जो हम कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं? 50 ग्राम की, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, यानी जो देना था वो 1000 देना था, और जो एरर है वो इंटू 50 इंटू 100, विच ऑफकोर्स वी हैव अंडरस्टूड लॉजिकली कि हमारी जेब में 1000 ग्राम है, 50 ग्राम कम यानी कि 950 ग्राम जेब से निकाल रहा है, एंड देयरफॉर सेविंग इज 50 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 950 grams into 100, and that's how you understand this question. समझ में आ रही बात? Let's say another question, more practical question जो अपने साथ रोज होता है। आपने पेट्रोल डलवाना है अपनी बाइक में, वो कुछ तो जनरली कमा ही रहे होते हैं क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं, बट मान लेते हैं 1 लीटर की बजाय उसने आपको 100 ml कम डाल दिया, ठीक है? आपकी स्कूटी में 100 ml बाइक तेल कम डाल दिया, उसने एक्स्ट्रा कुछ परसेंट कमाया होगा। कितना परसेंट एक्स्ट्रा कमाया? देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स ओके। तेल डलवाते हो बाइक में, मान लो 1 लीटर के तुमने पैसे दिए, 100 रुपए वो रखा है, तुमने कहा भाई 1 लीटर तेल डाल दे, उसने डाल, उस पे तो तेरे को 1 लीटर दिख रहा है, बट 100 ml कम डाला है उसने, तो कुछ कमा गया एक्स्ट्रा, बेईमानी कर गया। कितना परसेंट कमा गया एक्स्ट्रा, क्वेश्चन है। बता कैसे आया 11.11? बिल्कुल, कितना कम डाला उसने? 100, तो बेईमानी हुई 100 की, कितने पे? 900 पे, 1000 माइनस 100। अगर हम लॉजिकली भी करें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, 100/900 इंटू 100, ठीक है? तो 1/9 ये हमें याद था, बट चलो डिवाइड। मान लो तेल को जेब में रख के बेच रहा है, कितना तेल निकाल के देना था उसको, बट उसने निकाला क्या 1000, कितना निकाला? 900, और जो 100 बचा वही तो प्रॉफिट है जो कम डाला। तो जो प्रॉफिट यानी 100, जो तेल निकाला वो 900, तो 100/900 इंटू 100 विच इज 11.11%, दैट गिव्स यू आंसर। समझ में आ रहा है? सो वंस अगेन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑफ एरर आल्सो, एरर is equal to gain percent is error by true value minus error into 100, that's pretty much doable. क्लियर है सभी को? समझ में आ रही बात? हाँ बेटा, तुम्हारा 12.5 आया था, बनी बात? क्या किस में? पहले मैंने कहा मना कर दिया, मैं क्यों मना करूंगा? वैसे ही यूं अपने मन से बनाएगा तो कैसे बात चलेगी? ना ना, ये 1000 लीटर में तो 1000 ml ही होता है ना, मिलीलीटर, ठीक है? तो वो, हाँ नहीं, ग्राम में भी वही होता है, मतलब वो किलो इज 1000, लीटर में मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर, डेसीलीटर, ठीक है? तो और किलो लीटर भी होता है, बाय द वे 1000 लीटर को किलो लीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 लीटर विच इज 100 ml, 1000 मिलीलीटर। ओके, ठीक है, एक तो ये हो गया, मान लो एक टाइप की ये बेईमानी है। और क्या हो सकती है इसमें, कैसे हो सकती है? मान लो आप ज्यादा लालची हो गए, तो फिर कैसे बेईमानी करोगे वो देखते हैं, ठीक है? तो गैलन में आई थिंक 800 ml के आसपास होता है, 1 गैलन इज, कम होता है 1 लीटर से, ज्यादा नहीं होता। ओ नहीं भाई, गैलन वो 5 लीटर की पिप नहीं बोल रहे, गैलन है तो कम नहीं होती है वो। गूगल मार, 1 लीटर 800 ml should be around 1 gallon something, 800 ml should be equal to 1 gallon, something like this, ठीक है? ओके,
लेट अस से हम कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, थोक व्यापार कर रहे हैं, लेट्स से आवर बिजनेस इज सेलिंग क्लॉथ मान लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से यू आर द बिजनेस वुमेन और बिजनेस मैन एंड यू आर एंटरिंग इनटू दिस काइंड ऑफ ट्रेड। वंस अगेन यू आर ए रिटेलर हु क्लेम्स कि जी मैं अपने कस्टमर्स को होलसेल वाला रेट दे रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो मान लेते हैं आप 500 रुपए मीटर कपड़ा खरीदते हैं और कस्टमर को क्या बोलते हैं, 500 रुपए मीटर ही दे रहा हूं, समझ में आ रहा है। व्हाट यू आर सेइंग इज 500 रुपए मीटर मैंने कपड़े खरीदे और 500 रुपए मीटर आपको मैं बेच रहा हूं। बट वो क्या करता है, वो जब कपड़ा खरीदने जाता है तो वो कहता है जी मैं अपना स्केल यूज करूंगा, ठीक है। एक आपको पता है 1 मीटर कितना होता है, लगभग इतना होता है, वो एक लोहे की मेटालिक स्ट्रिप होती है, लगभग दिस इज 1 मीटर, राइट। तो वो अपनी स्ट्रिप लेके जाता है 1 मीटर की। 1 मीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो जो 100 सेंटीमीटर की जो स्ट्रिप होती है ना, जब वो खरीदने जाता है तो वो होती एक्चुअली में 120 सेंटीमीटर की है और उस पर दिख रहा होता है 100। समझ में आ रहा है क्या क्या। तो सामने वाले को क्या लग रहा है, कितने नाप रहा है, 100, बट असली में कितने नाप रहा है, 120। समझ में आ रही बात। तो वो नाप नाप के ले आता है। फिर जब कस्टमर को बेचता है तो वो दूसरा स्केल यूज करता है, उसमें होता दिखता तो 100 है और असली में होता है 80। समझे बात को, दिखता कितना है 100, बट एक्चुअली है कितना, नाप कितना रहा है बेचते समय 80। और फिर ये क्लेम करता है जी देखो जो आप होलसेल में मार्केट में जाओगे, देखो उतने ही रुपए में आपको दे रहा हूं, वही कपड़ा सब कुछ वैसा ही है। बट क्या इस सारे सिस्टम में वो कुछ कमा रहा है, कमा रहा है। क्वेश्चन इज व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, 25%। क्या गड़बड़ हो गई कुछ, क्या वैल्यू उड़ गई। देख खरीदते समय 120 का यूज करता है स्केल, होना चाहिए 100 का, खरीदते समय 120 का और बेचते समय 80 का, बस यही 1/3 33.33। देखते हैं 33.33, चलो लेट्स सी कितना आ रहा है। जो आ रहा है बोल दे, टेंशन मत ले, है 40 आ रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मन में मत रखना, बोल देना, क्योंकि बैटरी भी गलत होना है तो क्या ही हो गया, सबके साथ हमारा भी हो जाएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे, इसको अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्टी 33.33 तुम्हारा 33.33 तीन चार लोगों का आ रहा है। हाँ भाई तेरा क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, चलो ठीक है 33 कुछ और 40, हाँ तूने तो 40 बताया, हाँ पीछे 50, ओके 50 आ गया, अब 50 आ गया 25, हाँ 50 कैसे कैसे किया बता। ठीक है 40 बचा कितने पे, हाँ हाँ वो ठीक है, आगे नेक्स्ट, ठीक है यहाँ तक तो सही है, आगे बता तू बता 50 कैसे निकाला है, हैं कितना, ओके आई विल गिव यू द आंसर, ट्राई टू फिगर आउट द आंसर। आंसर है 50%। ओवरऑल, हाँ ओवरऑल प्रॉफिट 50% हो रहा है, 25-25। देखो खरीदते समय वो कमाता है 20%, 100 के पैसे दिए 120 ले आया, कितने फालतू कमाए
20. So while buying he is making a profit of 20%. While selling 100 की जगह कितने दिए? 80. कितना % कमाई हुई? 25%. भाई 100 देना था, 80 दिए, कितने बचाए? 20. कितने पे? 80 पे. तो 20/80 into 100 is 25%. Now for all practical purposes जब वो खरीदते समय बेईमानी कर रहा है ना तो 20% की कर रहा है, और बेचते समय जब बेईमानी कर रहा है ना तो 25% की कर रहा है. ये दो अलग अलग चीजें हैं. While buying he is making a profit of 20% and while selling he is making a profit of 25%. But overall profit is 50%. ये चैलेंज है. कैसे? अस्सी दी है और नीचे हमने देनी क्या जो आपने कहा ट्रू वैल्यू से 100 देनी है, बट उसमें 3 का -20 तो नीचे ये भी आ जाएगा. ओके, तो इसको दो इस सिंपलेस्ट, अगर हम लॉजिकली सोचें एक बार, फिर मैथमेटिकली मैं तीनों बताऊंगा, क्योंकि 45% एक ऑप्शन आंसर आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन के अंदर. एक ऑप्शन 40 मिलेगा, एक 45 पक्का मिलेगा, और 45 सबसे ज्यादा गलती होती है जबकि किसी ने नहीं करी यहाँ पे. इसका मतलब ये है कि ये समझ ही नहीं आया कि परचेज का परसेंटेज और सेल के परसेंटेज में डिफरेंस क्या है. पहले तो ये समझो, पैसे में तो कुछ नहीं कमाया, जो कमाया वो कपड़े के लेन देन में कमाया. मान लो वो कपड़ा लेके अपनी जेब में रख लेता है, उसकी जेब में कितना कपड़ा पड़ा इस वक्त? 120 सेंटीमीटर. उसकी जेब में कितना है? 100. कितना निकाल के दिया उसने कस्टमर को? 80. तो बचा कितने जेब में? जो बचा वो क्या है? जो निकला वो क्या है? कॉस्ट प्राइस. तो 40 बचाया 80 बेच के, 40 बचाया 80 बेच के, तो 40/80 गुना में 100. क्वेश्चन सॉल्व, 50% हो गया. ये तो है लॉजिक, जुगाड़. मैथमेटिकली देखो ये क्या, क्यों गड़बड़ क्यों हो रही है और ऐसा क्यों आता है. 100 की जगह उसको 120 मिला, तो यहां पे हुआ 20% प्रॉफिट बाइंग के समय. सेलिंग की समय 100 की जगह उसने 80 दिया, तो अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो ये 20 है अपॉन 80 इंटू 100. कितना आ गया? 25%. ये 20 कैसे आया? ये 20 प्रॉफिट कमाया अपॉन 100. समझ में आ रहा है? ये 20 ऐसे. तो बाई करते समय 20% और सेल करते समय 25%. लेकिन ये जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, ये सक्सेसिव है. सक्सेसिव का मतलब ये है कि जब वो 100 रुपए का दिया 120 का ले आया, तो अब इसको दो हिस्सों में बांट दो एक बार. एक तो 100 वाले में बांट दो और बेईमानी वाला अलग रख दो. समझ आ रहा है? उसके पास ये 100 सेंटीमीटर, अब ये इस 100 को बेचने की बात कर रहा है. इस 100 पे बेचने के लिए कितना % कमा रहा है? इस 100 पे 25% की कमाई कर रहा है, यानी 25 सेंटीमीटर कमा रहा होगा. 25. बट ये जो बेईमानी करके लाया है, क्या इसको फ्री में दे देगा? इस पे कुछ कमाएगा नहीं. इस पे भी तो 25 कमाएगा. इसका 25% कितना होता है? 5. समझ में आ रहा है? ये 20 बेईमानी खरीदते समय वाली, ये 25 100 पे जो बेईमानी करी वो है, और ये 5 सेंटीमीटर जो बेईमानी करके लाया था उस पे जो 25% की बेईमानी करेगा वो ये 5 है. तो टोटल कितने बेच दिए उसने? ये 20 बेईमानी, उस 5 उसके ऊपर 5 बेईमानी और ये 25 बेईमानी. 20, 25 और 5 कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर. ये इसकी कमाई है. सारा हिसाब किताब 100 पे है ना. 100 के तो पैसे दिए और ले कितने लिए? 50 सेंटीमीटर फालतू. तरीका नंबर 2. तरीका नंबर 3, मान लो एक्स था, खरीदते समय कितना प्रॉफिट कमाया? 20%. ये कर सकते हैं. एसपी समथिंग इनटू सीपी. लो मान लो ऐसे कर देता हूं मैं. ठीक. अगली बार इस पूरे के ऊपर कितना कमा रहा है वो? 25%. यानी दिस वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड बाय 25%. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 इंटू 1.25 कितना होता है? 1.5 सीपी. ये 50% आ गया. ये मैंने कहा देखो, पहले खरीदा उसने 20% प्रॉफिट हो गया. इसको मैं CP1 मान लूं एक बार. ये आ गया ना मेरे पास. जो भी मेरे पास आ गया इसके ऊपर मैं 25% कमा रहा हूं ना. क्यों कमा रहा हूं? बिकॉज आई एम गिविंग ओनली 20/80. So I am making a 25%. So I will make this 25% profit on what? All the thing which I am having.
And what am I having? I am having this. But what is this? This is 120% of CP. तो इसकी जगह जब मैं ये रिप्लेस करूंगा तो ये 1.2 CP ये है, इस पूरे के ऊपर मैंने 25% कमाया है तो ये आ जाएगा 1.5 CP। इसको बोलते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट। क्या मतलब है? मान लो आज आपकी पॉकेट मनी 100 रुपए है, 10% बढ़ गई, कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 110। अब फिर 10% बढ़ गई, किस पे बढ़ेगा? या 100 पे बढ़ेगा? तो 110 पे 100 ये मल्टीप्लाई करोगे। अब 110 की जगह मैं ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं ऊपर वाली वैल्यू? तो मैं इसको लिखूंगा 100 गुना में 1.1। ये क्या है? ये है, ये 110 है ना, उसको मैंने ऐसे लिखा। और ये वाला जो ग्रीन वाला है इसको 1.1, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसको सक्सेसिव बोलते हैं। कैसे? पहले 100 था, इस पे 10% बढ़ा तो 1.1। ये 1.1 शॉर्टकट है बाय द वे, समझ में आ रहा है? 10% बढ़ाना प्रॉफिट, फिर इसको 10% बढ़ाना यानी सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इसको फिर से 10% बढ़ाने का क्या मतलब है? इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करना। ऐसे मान लो 3 बार। अगर आपको ध्यान हो तो हम इसको 1.1 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, इसको अपन 1 + 1 + 0.1 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1.1 को लिख सकते हैं। इसको अपन 1 + 10/100 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो उसको p × 1 + r/100 की पावर n लिखते हैं, जिसको हम कंपाउंडिंग अमाउंट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, दैट्स ऑल। ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया एक्चुअली तो, बट मैं कराऊंगा डिटेल में बाद में करेंगे, टेंशन मत लो। व्हाट आई एम सेइंग इज ये बेसिक्स है, अगर ये समझ में आ गया ना तो सारे चैप्टर घूम फिर के अपन 2-4 वर्ड्स में खत्म कर सकते हैं, कोई ऐसी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। बट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड सक्सेसिव इंक्रीज यानी बेईमानी पे बेईमानी, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे जब हम खरीदते समय भी बेईमानी कर रहे हैं और बेचते समय भी बेईमानी कर रहे हैं, तो दोनों बेईमानी का ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? मान लो मैंने ये कहा कि खरीदते समय मैंने 20% की बेईमानी करी और बेचते समय मैंने 25% की बेईमानी करी, तो ओवरऑल बेईमानी कितनी है? 50% ना, सॉरी 45% ना, 50%। हाँ, कैसे? इसका शॉर्टकट भी होता है बाय द वे, a + b + ab/100 ऐसा। इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं या सक्सेसिव प्रॉफिट। यानी खरीदते समय 20% प्रॉफिट, यानी 100 का मैंने कितना करा? 120 कर लिया। अब बेचते समय 25% का प्रॉफिट, ये किस पे होएगा? 120 पे होगा या 100 पे होगा? 120 पे। तो इसको 25% बढ़ाने का मतलब ये है कि 120 × 25/100। इसका शॉर्टकट क्या होता है? सीधा 1.25 से मल्टीप्लाई करना। ये 20 है, इसका 20% इंक्रीज करने का ये मतलब होता है। उसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया? समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? 25% इंक्रीज किस पे? 120 पे। यानी 120 तो चाहिए ही चाहिए, इस पे 25% मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो ये बनेगा 1 + 25/100, ये बनेगा 1 × 1.25। ये वही चीज है जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, यहाँ पे कि ये सारा ना करते हुए हम डायरेक्ट यहाँ पहुंचेंगे और ये भी ना करते हुए हम डायरेक्ट डब्बे पे पहुंचेंगे, समथिंग इनटू समथिंग। मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूं जो थोड़ा पढ़ा है। मान लो मैंने कहा 20% इंक्रीज इन एक्स, तो x + 20/100 × x यही होता है इंक्रीज। यानी मैं प्रॉफिट की टर्म्स में भी बात कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x × 1.2। ये शॉर्टकट है। जैसे मैंने कहा ना SP इज समथिंग इनटू CP, तो 1 से ज्यादा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑल्सो मीन्स इंक्रीज, 1 से कम यानी लॉस यानी डिक्रीज। तो मान लो मैंने कहा मेरे को 20% प्रॉफिट हुआ तो मैं 1.2 CP लिखूंगा। फिर 25% प्रॉफिट हुआ तो किस पे होगा? इस पे होगा, तो 1.25 मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 आ जाएगा। यानी अगर पहले मैंने 20% कमाया, फिर मैंने 25 कमाया, समझ में? पहले कितना कमाया? 20, फिर कितना कमाया? 25, तो ओवरऑल कमाई 50। कैसे? या तो मल्टीप्लाई करो या ये फॉर्मूला लगा सकते हो। पहले 20 कमाया, फिर 25 कमाया, तो ओवरऑल कमाई, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो ये बनेगा 45 और ये बनेगा 5, आंसर आएगा 50 सीधा सीधा। a + b + ab/100।
बोलो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या सक्सेसिव प्रॉफिट बोलो। अब फॉर्मूला बोलो, ए प्लस बी प्लस, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ठीक है, तो जब भी हम 2 बार प्रॉफिट कमाएंगे या 3 बार प्रॉफिट कमाएंगे तो वो सिंपली जोड़ नहीं होता। मान लो मैंने कहा खरीदते समय मैंने 10% बेईमानी कर ली, बेचते समय 10% बेईमानी कर ली, और पेमेंट लेते समय भी फिर 10% बेईमानी कर ली, तो ओवरऑल कितनी बेईमानी कर ली बताओ ना? बहुत ज्यादा नहीं, फिगर बताओ एग्जाम में। आई वॉन्ट एवरीबडी टू टेल मी कैसे निकालोगे। मैंने खरीदते समय 10% की बेईमानी करके ज्यादा ले आया, बेचते समय मैंने 10% की फिर बेईमानी कर ली, और पेमेंट लेते समय फिर बेईमानी कर ली। ओवरऑल कितने पैसे की बेईमानी कर ली मैंने? कितना आएगा? 1 कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 10 मैंने कहा था जोड़ना नहीं है ना, तो 10 गुना 10 गुना 10 1000। हाँ समझ में आ रहा है बेटा पीछे? हाँ नहीं, कहां से नहीं आ रहा बता मेरे को। रुक जा, है ये 10 वाला नहीं आया क्या? इसके पहले वाला आ गया? तेरे को कहां से नहीं आया बता पीछे। देख, जब मैंने कहा 10% की बेईमानी करी, मान ले मेरे पास x रुपए थे, बेईमानी करूंगा तो ये बढ़ जाएगा। अब बेईमानी किस पे करूंगा? इस पूरे पे, तो इसको 10% बढ़ा दूं। समझ में आ रहा है क्यों किया? अब बेईमानी किस पे करूंगा? इस पे, तो इसको 10% बढ़ा दूं, कितना हो जाएगा? x इंटू 1। कर सकते हैं, अभी कराता हूं। कितना फालतू है? पॉइंट परसेंटेज करने के लिए। अब ये नहीं समझ में आ रहा ये क्यों हुआ? मान ले 100 रुपए थे, 10% इंक्रीज हो गया तो 1.1 यानी 110। एक तरीका है मैं 110 को फिर से 10% बढ़ाऊं, यानी 121 होगा। फिर इसको 10% बढ़ाऊं तो ये बनेगा 1.33। ये अलग अलग करने की बजाय मैंने सिर्फ क्या किया, 100 लिख के 110 ना लिख के यहीं का यहीं छोड़ दिया। ये 110 है, ये 110 है। ठीक है, अब 110 को मैंने 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो यहां कर दिया मैंने। अब मैंने ये 121 ना लिख के यहां छोड़ दिया, यूं का यूं छोड़ दिया। फिर 121 में 1.1 यानी कि इसको वापस 1.1 से कर दिया, तो सीधा आंसर ये आ जाएगा। तो रेदर देन डूइंग दिस 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, आई एम ओनली डूइंग इट इन सिंगल स्टेप। यानी मैंने 10% की खरीदते समय बेईमानी, 10% बेचते समय बेईमानी, 10% पेमेंट की बेईमानी, मान लो फिर 10% डिलीवर करते समय भी बेईमानी, फिर इंटू 1.1 और हो जाता। क्योंकि जब मैं डिलीवरी करते समय बेईमानी करूंगा तो सारी बेईमानी के ऊपर बेईमानी करने वाला हूं मैं। समझ में आ रहा है? जब डिलीवरी करते समय बेईमानी तो ऐसा थोड़ी ना 100 पे करूंगा, किस पे करूंगा? पूरे 133 रुपए 10 पैसे पे करूंगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। ठीक है सर, बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, वो डायरेक्टर्स मीट ना, हाँ सर देख लिया। ठीक ठीक, ओके सर। जो तुम कह रही है कि कैसे करें वो देखते हैं। देखो, मान ले तेरे पहले 10% कमाया, मतलब बेईमानी करी 10% की, फिर 10% की, तो ओवरऑल ये बनेगी 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। कितना हो गया? ये कटेगा, 21 हो गया, 21% हो गया। अब फिर से 10 करेगी तो पहले 21 हो चुका, फिर 10 करेगी। सेम फॉर्मूला ना, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो अब तेरा a बदल गया क्योंकि तू ऑलरेडी बेईमानी कर चुकी है, तो ये बनेगा 31। ये बिंदी यहां से जाएगी, ये बनेगा कितना बन गया? 2.1, तो 33.1, जो कि अपन ने मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो वो है तो सही a प्लस बी प्लस सी, बट क्यों याद करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 का स्क्वायर? क्यों याद करना चाहती है देवी?
ये दिख रहा है 2 बार कर दे, एक बार और है तो फिर 31.1 को फिर 10 से कर दे, वो ज्यादा आसान है ये यार रटवाना ज्यादा आसान है? समझ में आ रहा है? सो देर आर फॉर्मुलेज अवेलेबल बट आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। सारा याद थोड़ा रख पाओगे, भूल जाओगे कुछ दिनों में। तो अगर बेसिक और फंडामेंटल याद रहेगा ना तो फिर नहीं गड़बड़ होगी कभी भी। ये सिर्फ इसे इसलिए बता दिया कि भाई कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आसान होता है सक्सेसिव परसेंटेज। बताओ इसमें से क्या क्या समझ में नहीं आया? ओके तो ये बताओ क्या क्या समझ में आया? सर ठीक ठीक लगा लो, है ना, बीच बीच का सा कुछ तो हिसाब किताब सेटिंग बिठा लो, ऐसा है क्या? ठीक ठीक लगा लो। मैं तो ठीक ही लगा रहा था, बाकी समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई नहीं, फिर मैं एक आधे क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा कि कितना ठीक लगा है। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए मुझे आपको, चलो एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, वो इससे कनेक्टेड नहीं है, थोड़ा माइंड को थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिमाग एकदम वहीं कहीं अलग जोन में चल रहा है। तो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। ओके, लिख ही देता हूँ ताकि, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। I bought 2 articles each for 198. The first one I sold for a profit of 10%. The second one I sold for a loss of 10%. What is my overall profit or loss percent? I sold 2 articles each for 198. The first one I made a profit of 10%. On the second one I incurred a loss of 10%. What is my overall profit or loss percent? Second wife, yeah. ये खतरनाक काम है। ये पहले आ गया, मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था। पहली तो संभलती नहीं है ना? एक कोई संभाल ले। अरे रिकॉर्ड भी हो रहा है यार ये तो। ओके, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। आई सोल्ड 2 आर्टिकल्स, द फर्स्ट वन I made a profit of 10%. On the second one I incurred a loss of, what is my overall profit or loss percent? ठीक है, I bought 2 articles each for 1 and first one I sold for profit and the second अच्छा ये okay, now yes, that's it. बताओ इसका आंसर। पहले वाले पे क्या है? ये पी कौन है भाई, बताओ जरा ऑनलाइन, हु इज दिस पी? डियर पी, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। क्लास में है भी एन। ओके, सो आइडेंटिफाइड, मिसिंग। चलो, क्या चीज? ये ले, कहाँ है भाई यार
अभी रुक जा, तेरी शादी होने दे, मतलब अब अभी तू ना बताओ कैसे करें पहले में। सर पहले का तो 9.09 आया, दूसरे का 11.11। ना पहले का गलत बता रहा है भाई। सर प्रॉफिट तो उसका प्रॉफिट और लॉस पे इसने किया तो 9.09 ही आएगा ना सर। देख ध्यान से देख क्या लिखा है, पहला वर्ड पढ़। आई बॉट 2 आर्टिकल्स ईच फॉर 198। अंग्रेजी। मैंने कहा है अखबार पढ़ने को। कितने लोग पढ़ते हो अखबार? पढ़ते हैं सर। हाँ, रेज योर हैंड्स। कई रोज? हाँ, 1 2 3 4 5। बस छोड़, अभी नहीं शुरू किया? या पिछले हफ्ते कहा था तुम लोगों ने शुरू करोगे? क्या मैं कान में लगा था, क्या कह रहे हो? अच्छा, मतलब पढ़ तो रहा है, मतलब चल ठीक है। हाँ भाई, इधर से तुम लोग नो तो हाँ 2 डेज नहीं। हाँ भाई, तो कह रहा था शुरू। कौन कौन कह रहा था पिछले हफ्ते? मुझे लास्ट वीक कईयों ने कहा था कि शुरू करेंगे अखबार। तुमने कहा था, करा शुरू? ठीक है। हाँ, तो पढ़ती है पहले से ही? अभी शुरू किया कहने पे? हाँ शुरू किया, शुरू नहीं किया अभी? हाँ भाई, अभी नहीं शुरू किया तो पढ़ती हो नहीं? तुम रेगुलर नहीं है? तुम पढ़ते हो अखबार? नहीं, तुम शुरू नहीं किया? तेरे को तू तो आज क्या, तेरे को कहा था मैंने पिछली बार नहीं? तूने कहा था शुरू करूंगा या नहीं कहा था लास्ट टाइम? फिर उसके पहले आया था क्या? ये पहली क्लास है? सेकंड तो मैथ्स की सेकंड है ना? तुमने कहा होगा। तुम पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? अच्छा सुनो, मैथ्स के आधे सवाल तुम्हारे इसलिए नहीं होंगे कि मैथ्स नहीं आती, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए नहीं होंगे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तुमको। पहले बता रहा हूं मैं, मैथ्स में पढ़ा दूंगा तुम्हें उतनी कि सारे सवाल निकलेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन समझने के लिए अंग्रेजी का होना अति अनिवार्य है। ठीक है, सो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो पहले वाला बॉट का क्या मतलब होता है? खरीदा। कितने का खरीदा मैंने पहले वाला? और प्रॉफिट कितना हुआ? तो कितना प्रॉफिट हो गया? 19 कमाई होगी। अगले वाला क्या हुआ? कितना नुकसान हुआ? 10%। किस पे? 198 पे खरीदा था कौन? तो ओवरऑल नुकसान कितना हुआ? 19 रुपए 80 पैसे। तो फायदा कितना हुआ था? 19 रुपए। नुकसान कितना हुआ? तो कुछ बचा? तो जब कुछ बचा ही नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, तो जीरो आ गया आंसर पहले वाले का। तो कितने लोगों ने निकाला इसका आंसर? कुछ कुछ क्या निकाला? अच्छा, जीरो निकाला। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो इसमें और दूसरे वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है? हाँ, फर्क ये है। ठीक है, मेरे को ऑनलाइन किसने बताया था ये 0.09? वैभव, समझ में आया गलती क्या हो रही है? अब केस इसमें समझाने की जरूरत है? हाँ बता, कहाँ फंस रही है? किसमें? सेकंड वाले में? हाँ वो भी करते हैं। पहला वाला हो गया ना, क्लियर है ना सभी को? किसी को कोई तकलीफ पीछे? हाँ समझ में आया? सर एक्सप्लेन कर दो एक बार इसको। एक्सप्लेन करना है? यस देख, सर। मैंने खरीदा, खरीदने का हिंदी अनुवाद क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो पहले की कॉस्ट प्राइस थी 198 और दूसरे की भी कॉस्ट प्राइस है 198। ठीक है, आई बॉट 2 आर्टिकल्स ईच फॉर 198। इसका हिंदी में मतलब हो गया मैंने 2 आइटम्स खरीदी 198 ईच। पहले वाला भी 198 का, दूसरे वाला भी 198 का, ये मतलब है इसका। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कह रहा है, ठीक है, द फर्स्ट वन आई सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 10%। जब मैंने इसको बेचा तो मुझे कमाई कितनी हुई? 10%। किसकी? प्रॉफिट किसका होता है हमेशा? सीपी का। तो 10% ऑफ कोर्स एग्जाम में इतना नहीं करना है, समझाने के लिए कह रहा हूं। 198 कितना आएगा? 19। ये मेरी कमाई हो गई। सेकंड वाला बोलता है मुझे 10% का लॉस हो गया। किस पे होगा लॉस? वेरी गुड। तो नुकसान हो गया 198। ओवरऑल क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, तो 0 अपॉन
अगर मेरे को प्रॉफिट परसेंट निकालना होता तो क्या निकालता, प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है 0, सीपी कितनी है 198 प्लस 198 कितना बन गया 396। ये करना पड़ता ओवरऑल तो आंसर आ जाता 0। ये था मैथमेटिकल तरीका करने का। ऑफ कोर्स जो हमें नहीं करना एग्जाम में, क्यों नहीं करना, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है जो 10% की मैंने कमाई करी है वो कॉस्ट प्राइस पे करी है, बिकॉज आई टोल्ड यू प्रॉफिट और लॉस इज अ फंक्शन विच इज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो 10% आपने कमाया 198 का, यानी 19 रुपए 80 पैसे की कमाई होगी जो जेब में आ गई, और जो नुकसान हुआ वो भी 19 रुपए 80 पैसे का हुआ, बिकॉज नुकसान भी 198 पे ही हुआ है। So therefore loss is also 19 rupees 80 पैसा। So overall is there any profit or loss? No, because जो कमाया वो गमाया, ओवरऑल हमसे पूछा गया था। ये है हमारा फर्स्ट केस। समझ में आया वैभव? कौन था, कौन पूछ रहा था? हाँ वैभव पूछ रहे थे ना, दीपक कौन पूछ रहा था? क्लियर है? ओके, नाउ द सेकंड केस इज इंपॉर्टेंट। आई सोल्ड 2 आर्टिकल्स, प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने बेचे हैं कितने के, पहले वाला भी मैंने 198 का बेचा है और सेकंड वाला भी मैंने 198 का बेचा है। ध्यान रखना, जब मैंने पहले वाला बेचा तो इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 10%, और इस पे मुझे लॉस हुआ। बट एक ध्यान देने वाली बात है, प्रॉफिट या लॉस तो किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। अब हम आते हैं अपने ब्रह्मास्त्र पे, एसपी इज समथिंग इनटू सीपी। चूंकि मुझे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो मुझे कॉस्ट प्राइस तो निकालनी पड़ेगी ना, सीपी तो निकालना पड़ेगा। एसपी समथिंग इनटू सीपी, यहां क्या लिखूं मैं 1 पॉइंट, ये समझ में आ रहा है 1.1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। तो मैं 198 इज इक्वल टू 1.1 सीपी, तो ये CP1 मार्क कर लेते हैं। तो CP1 की वैल्यू आ जाएगी 198 डिवाइडेड बाय 1.1। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1980 डिवाइडेड बाय 11 विच इज 180। अब आप लॉजिकली समझो, कोई चीज मैंने 180 रुपए की खरीदी रही होगी, उस पे 10% प्रॉफिट यानी 18 रुपीस का प्रॉफिट लगा के 198 का मैंने बेच दिया। ये है केस सिनेरियो 1, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ, मैंने 198 का जब बेचा तो भी मुझे नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा रही होगी, तभी तो नुकसान हो रहा है। अब वो निकालते हैं। वंस अगेन एसपी की वैल्यू 198, यहां क्या लिखूं 0.9 सीपी। ये 0.9 क्यों लिख रहे हैं अपन, 10% का लॉस, वो शॉर्टकट में आ गए पीछे, 10% लॉस यानी 0.1 कम करना है। वंस अगेन मान लेते हैं CP2 है, तो CP2 इज 198 डिवाइडेड बाय 0.9, सो ये 0 जाएगा। अब लॉजिकली सोचो, कोई चीज मैंने 220 की खरीदी, 10% का लॉस विच इज 22 रुपीस का लॉस, तो समझ में आ रहा है 22 का 10% इज 22 रुपए का नुकसान। तो 220 में से जब मैं 22 माइनस करता हूं तो 198 सेलिंग प्राइस आती है। मेकिंग सेंस कि जब मैंने 198 का बेचा तो भी मुझे 10% का नुकसान हुआ, कि इसका मतलब है वो ज्यादा का रहा होगा, जिसके ऊपर मुझे 10% का नुकसान हुआ उसके बावजूद मैंने 198 का बेच दिया। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, इस सारे डीलिंग में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? पहले ये बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी, 180 प्लस 220 विच इज 400। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी 198 प्लस 198 विच इज 396। अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस। कितना लॉस हो रहा है 4 रुपए का। अगर मैं लॉस परसेंट निकालना चाहूं तो 4 अपॉन क्या लिखूं 400 विच इज CP, प्रॉफिट या लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो क्या आएगा मेरा 1% लॉस। So I will have a loss of 1% and loss value will be 4 rupees. Now, ठंडा हो रहा है क्या? क्या हुआ? Okay. Now, ये क्वेश्चन समझ में आया? Now there is a standard question which is asked in the examination using this concept. एक standard question आपको काफी सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। वो क्या मिलेगा? वो ये मिलेगा कि whenever I am selling 2 articles at same selling price, जैसे इस केस में मैंने लिया, मैं 2 आइटम बेच रहा हूं सेम सेलिंग प्राइस पे। क्वेश्चन कहां बन रहा है, सेम सेलिंग प्राइस पे। अगर पहले वाले पे मैंने 10% कमाया है
और दूसरे वाले पे 10% कमाया है, यानी पहले पे जितना परसेंट कमाया दूसरे पे उतना ही परसेंट गंवाया, तो आपको हमेशा लॉस होगा, और लॉस परसेंट का जो वॉल्यूम होगा वो x स्क्वायर बाय 100 होगा। ये आंसर होता है डायरेक्ट। व्हाट इज x? कॉमन गेन और लॉस परसेंट। जैसे यहां पे अपने को कितना है कॉमन गेन और लॉस परसेंट? 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100, आंसर कितना आ रहा है? 1%, जो कि हमने कैलकुलेट किया है, समझ में आ रहा है? ये डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर है। ये क्यों है, कैसे, मैं समझा दूंगा, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन मोस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, जहां पे रिपीट वो करना आप। सर, हाँ बेटा, रिपीट करना सर एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि whenever we will sell two articles at same selling price, अभी एग्जांपल दूंगा, 2-3 पक्का हो जाएगा। अगर अपन 2 आइटम सेम सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं, अगर पहले वाले आइटम पे मैंने x% कमाया है और दूसरे वाले पे x% गंवाया है, तो ओवरऑल हमेशा हमें लॉस होगा टू द ट्यून ऑफ x स्क्वायर बाय 100%। ये लॉस परसेंट आएगा हमेशा। मान लेते हैं, मैं ये कहता हूं कि मैंने 2 शर्ट्स बेची है 200-200 की, पहले वाली बेची 200 की और दूसरे वाली भी बेची मैंने 200 की। पहले वाली जब मैंने 200 की बेची तो मुझे 15% का फायदा हुआ, आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15%। जब दूसरे वाली बेची तो मुझे 15% का लॉस हुआ। When I sold the second shirt, I incurred a loss of 15%. Now the question is, what is my overall profit or loss percent in this entire transaction? समझ में आ रहा है? तो कैसे निकालेंगे? x क्या है यहाँ पे? 15 स्क्वायर अपॉन 100, आंसर कितना है? समझ में आ रहा है? प्लीज ऑब्जर्व that there is no role of the selling price in percentage. ध्यान से देखना, यानी कि अगर मैं 2 आइटम 500-500 की बेचता और पहले पे 15% कमाता, दूसरे पे 15% कमाता, तो भी ओवरऑल लॉस होता टू द ट्यून ऑफ 2.25%. दैट्स इट. So selling price is actually irrelevant. If I sold 2 articles for 1000 each, पहले वाले पे 20% कमाया, दूसरे पे 20%। हाँ, एक बात सोच यहाँ पे इस एग्जांपल में, जब मैं 198 का बेच के 10% कमा रहा हूं, 198 का बेचा और मेरे को कमाई भी होगी, तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस 190 से छोटी रही होगी, यानी छोटी वैल्यू पे 10% कमा रहा हूं मैं। और जब मैं 198 का बेच रहा हूं तो भी नुकसान हो गया, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है 198 से ज्यादा रही होगी, क्योंकि ज्यादा वैल्यू पे तो 10% का नुकसान हो रहा है और छोटी वैल्यू पे 10% का फायदा हो रहा है। तो सोच ओवरऑल कहां जाएगा मामला? लॉस में, क्योंकि बड़ी वैल्यू पे लॉस हो रहा है और छोटी वैल्यू पे फायदा हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? मेरे को लॉस हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लॉस। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? व्हेन सेलिंग प्राइस इज सेम, व्हेन सेलिंग प्राइस इज सेम एंड जितना कमाया उतना ही परसेंट गमाया, तो ही ये आंसर आएगा। समझ में आ रही बात? अगर मैं ये बोल देता कि कमाया मैंने 10% और गमाया मैंने 15%, तो क्या ये वैलिड होता? फिर क्या करते? ये जो मैंने सॉल्व किया इसीलिए किया है। समझ में आ रहा है? मान लो बेचा सेम सेलिंग प्राइस पे, कमाया 10%, गमाया 15%, सारा करना पड़ता। अगर ये आ जाता क्वेश्चन 15% कमाया 15% गमाया लेकिन सेलिंग प्राइस अलग अलग थी, फिर भी यही करना पड़ता। अगर ये आ जाता कि सेलिंग प्राइस अलग अलग है, कमाया और गमाया वो भी अलग अलग है, फिर क्या करना पड़ता? तो भी यही करना पड़ता। सो दिस मेथड can solve all types of questions. However, still you will find in some of the examinations these direct questions being given where you can simply x square by 100 put karke you'll get an answer. Solved, question solved. Also, if you want to find out the loss value जो हमने 4 रुपए निकाली है, that can be found by using the formula. This is loss value can be found out by 2x square s divided by 100 square minus x. Please remember, ये किताब में फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो रट्टा मारना है तो यही लिख लेना, वरना भूल जाओगे। सेलिंग प्राइस है एस,
पी, हाँ लिख ले भाई, तेरी मर्जी है, तू सेलिंग प्राइस लिख, एसपी लिख देता हूँ, लो ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। नाउ इफ यू वांट यू कैन पुट, अगर आप एक्स को 10 पुट करोगे और सेलिंग प्राइस 198 पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो 4 रुपए आपको निकल के आ जाएंगे। इफ यू कैन रिमेंबर फेयर इनफ, अदरवाइज यू नो दिस इज रेयरली आस्क्ड, इसीलिए किताब में भी नहीं है, जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा, बट ठीक है। तो ये हमारा कुछ प्रॉफिट और लॉस में हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें बस एक ही चीज बचती है जिसको बोलते हैं ना, पार्टनरशिप शेयर्स वो अलग पूरा टॉपिक है, इसमें एक चीज बचती है डिस्काउंट। बिना उसके हमारा जीवन थोड़ी ना सफल हो सकता है, बिना डिस्काउंट मांगे कैसे काम चलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिस्काउंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट क्या होता है ये समझ लेते हैं, हालांकि 7 मिनट है तो हम कर तो सकते ही हैं अगर तुम समझो तो। सो व्हाट इज अ डिस्काउंट? So to understand this concept, let us say there is something known as a cost price. You added a profit on this and you made something known as mark price, जो ठप्पा लगाते हैं। मान लेते हैं आप मार्केट में गए, आपने जीन्स देखी, उस जीन्स के ऊपर 2000 रुपए का टैग लगा हुआ था, आपको जीन्स पसंद आ गई, आपने जेब से 2000 रुपए निकाले और उसको 2000 रुपए दे दिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस मार्क प्राइस हैज बिकम सेलिंग प्राइस। समझ में आ रही बात? आप गए, जीन्स आपने देखी, उस पे 2000 का टैग था, आपने 2000 रुपए निकाले, उसको दिए और जीन्स ले ली। At that point of time, your mark price and selling price is one and the same thing. There is no difference between mark price and selling price. Making sense यहाँ तक सभी को? No. But if you tell that person कि आप उसके चाचा के ताऊ के भतीजे के भांजे के दूर वाले दोस्त हो, तो let us say he offers a discount of 50 rupees. चल कौन देगा तेरे को 10%? इतनी दूर के रिश्तेदार में तो 50 ही देगा, वो रुपए दे रहा है, मान लो 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। इस 50 रुपए को हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं या एब्सोल्यूट डिस्काउंट बोलते हैं। कितने पैसे दे के आओगे आप? 19 रुपए 50 पैसे। सो दिस 19 रुपए 50 पैसे नाउ बिकम्स योर सेलिंग प्राइस। सो इन एसेंस व्हाट इज इट? योर सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस 2000 था, डिस्काउंट 50 रुपए का था, तो आपको जो पैसा आप दे के आओगे वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। ऑब्वियसली इतना आसान क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं, है ना? 10 रुपए का डिस्काउंट है, 50 रुपए कौन मांगता है? तो आप ये कह सकते हो कि 10% तो दे दो भाई कम से कम। सो यू आर आस्किंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 10% का आप डिस्काउंट मांगोगे वो किस पे मांगोगे? या कॉस्ट प्राइस पे? जो लिख रहा है ठप्पा लगा हुआ उसी पे तो मांगोगे। सो दिस 10% डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। हम डिस्काउंट किस पे लेते हैं? हमेशा मार्क प्राइस। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मार्क प्राइस माइनस, मान लेते हैं D% किसका? ऑफ, कैन आई से SP इज इक्वल टू MP माइनस D अपॉन 100 ऑफ MP, चलेगा? Can I say SP is equal to MP into 1 minus discount upon? It is same as loss. SP is equal to CP into 1 minus loss. In a sense, जो बेच रहा है उसके लिए तो लॉस ही है। नोशनल हो सकता है भाई, असली में तो कमा ही रहा होगा कुछ तो, लेकिन अगर पूरे दे देते तो ज्यादा कमाता। आपने कुछ कम दिया, तो इन अ सेंस दिस फॉर्मूला इज रिफ्लेक्टिंग द लॉस फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखो, SP is MP minus MP into 1 minus discount, which is, if you see, we studied this loss here. अच्छा मैंने लिखा नहीं क्या? वो कहीं तो लिखा होगा, ये तो प्रॉफिट का लिखा है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, कहने लायक हो जाऊंगा। देखो पहले लिखा था मैंने, it is in a sense negative profit, right? So we can always write it 1 minus L upon 100, right? So it is in a sense a concept of SP as something into MP। ये सेकंड ब्रह्मास्त्र है हमारा। पहला वाला क्या था? समथिंग into CP था। अब हम क्या लिख रहे हैं? SP is
समथिंग इनटू एमपी। हम क्या लिख रहे हैं, एसपी इज समथिंग इनटू एमपी। क्या मतलब है इस बात का? मान लेते हैं मैंने कहा एसपी इज 1 एमपी, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? सेम पे, जो मार्क प्राइस था उतने ही पैसे दिए, यानी कोई डिस्काउंट नहीं मिला। एसपी एंड एमपी आर सेम थिंग। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं एसपी इज 0.8 एमपी, क्या मतलब होगा इसका? 20% का डिस्काउंट है। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलता हूं एसपी इज 1.8 एमपी, ये क्या है? पॉसिबल है नहीं है? हाँ, सरकारी दफ्तर गई है ऊपर, नहीं देती। हाँ, ऐसे बोल मत, रिकॉर्ड हो रहा है। उसको अच्छी भाषा में सेवा शुल्क बोलते हैं, हिंदी में प्रीमियम बोलते हैं, टिप। Actually, it happens in the time of crisis and war. I mean, that's how you can understand. Or whenever there is a scarcity of something, मान लो कोई वो क्या एक्सेल 6 लॉन्च हुई है मारुति की, कल परसों ऐड आया, तो शायद वो अगर ऑफ द शेल्फ नहीं मिलेगी तो आप बोलोगे 10-15 हजार फालतू ले ले, अभी डिलीवरी दे दे, तो मार्क प्राइस से ऊपर। क्रेटा की शायद वेटिंग लिस्ट चल रही है क्या, ब्लैक 80, तो ये मार्क प्राइस से ऊपर ये तो है। ऑफ कोर्स नॉट स्ट्रिक्टली लीगल, बट ये समटाइम्स इट इज लीगल ऑल्सो। अब हुड्डा के प्लॉट निकलते हैं, सर्कल रेट कुछ होता है तो हुड्डा वाले भी प्रीमियम चार्ज करते हैं ना। सो दैट्स हाउ इट इज। तो अगर आ गया तो ये मत समझना गलत है, टेक्निकली इट इज करेक्ट, इट इज नोन एज प्रीमियम, दैट्स ऑल। Of course, majority of the things will be always on discount, but that is how you understand a premium and discount. That's the concept of mark price. There's no discount. We are charging a premium. उसमें discount है ना 20%. अभी क्यों डरा रहा है? पैसे आ गए सबके? नहीं आना, बाद में बोलना, पहले ले लो फिर बोलना, फिर बढ़ाएंगे। अभी बोलो कुछ नहीं आराम से होता है, पढ़ाई हो जाएगी। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके चलो, रजनीश। ओके, मैं हैव अ क्लास, अब क्या करूं, क्लास 15 मिनट, चलो इसको खत्म कर लें क्या? नहीं, अगले क्लास में टाइम लगेगा इसको करने में, समझाने में। चलो ठीक है, ठीक। ओके, we'll hold it here. We'll study this SP and CP quick revision, and mark price we'll take up in the next class. We'll take a couple of examples. Homework. इसके बाद वो है ना तुम्हारा, अभी खत्म कहाँ हुआ, इसमें पार्टनरशिप्स भी है, स्टॉक्स एंड शेयर्स भी है, बट 95% ऑफ द क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू हैंडल। मतलब पहले ये करेंगे अगली क्लास में ना, हाँ पहले इसको खत्म करेंगे, फिर वो पार्टनरशिप स्टॉक्स एंड शेयर्स करेंगे। ऑर्डर में ही चलेंगे अपन, उसी ऑर्डर में। हाँ जी, ऑनलाइन एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू आस्क?